बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हर एक वीडियो में पॉडकास्ट के जरिए हम आपको मिडिल ईस्ट की जानकारी देते हैं, किस तरीके के वहाँ पर तनाव बने हुए हैं, क्या बातचीत चल रही है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आई कि हूती जो विद्रोही हैं उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया है। जाहिर सी बात है, अटैक किया है तो बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर हूती विद्रोही इजराइल पर अटैक बार बार क्यों कर रहे हैं और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, जिससे जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही सवाल ये भी कि अब इजराइल आगे क्या करने वाला है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी और उनसे हम जानते हैं कि फिलहाल नीलेश जी, जो हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया, क्या इजराइल में भी हालात बने हुए हैं? जी शिप्रा, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, जो जानकारी हमारे पास तेल अवीव से आ रही है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव से, वहां पर एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने जोरदार हमला किया है। इस बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है हूती विद्रोहियों ने, वो भी यमन से दागी है जी। यमन और तेल अवीव की दूरी जो है करीब 2000 किलोमीटर दूर है, और 2000 किलोमीटर दूर से हूती विद्रोहियों ने हाईटेक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। और ये बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के घनी आबादी वाली क्षेत्र में गिरी, और जैसे ही ये जो है सो मिसाइल गिरी, वहाँ पे धमाका मच गया और चारों ओर जो है अफरा तफरी मच गई। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है, आईडीएफ जो है सो इजराइल की आर्मी है, उसने दावा किया है कि उस मिसाइल को पहले से ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। इसलिए इसका जैसे ही पता चला, वहाँ पर सायरन गूंजने लगी। तेल अवीव के जो हिस्से में बहुत तेज़ी से सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं सुरक्षित बंकर की ओर भागने लगे। इसी बीच तब तक बैलिस्टिक मिसाइल जो है नीचे गिर चुका था। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शिप्रा, ये चिंता की बात है कि पिछले 4 दिन के अंदर हूती विद्रोहियों ने ये तीसरा मिसाइल अटैक किया है, वो भी 2000 किलोमीटर दूर से, और वो भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर। इससे जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सचमुच इजराइल का जो है हाईटेक जो है सिस्टम वो फेल हो गया है? क्या जिसकी दुहाई देता था इजराइल, जिस आयरन डोम की दुहाई देता था, क्या वो फेल हो गया है? क्या इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा है? और ये भी एक सवाल है कि ये हूती विद्रोहियों के पास इतने हाईटेक वेपन कहाँ से आ रहे हैं जिससे वो 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर को निशाना बना रहा है। बिल्कुल, अगर इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें नीलेश जी, क्योंकि आप लगातार इन खबरों से अवेयर होते रहते हैं, करीब से इसे जानते हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे हूती विद्रोहियों को किसका मदद मिल रहा है? कहां से उन तक ये हथियार ऐसे पहुंच पा रहे हैं और इजराइल उस तरीके से क्यों नहीं जो अटैक हो रहे हैं उससे रोक पा रहा है? जी, हम सबसे पहले बता दें अपने दर्शकों को, हूती विद्रोही कौन है? हूती विद्रोही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले यमन में वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया तो ये हूती विद्रोही गाजा पट्टी पर रहने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन में आगे आ गए, और तब से जो है वो इजराइल पर लगातार निशाना बना रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और आज हूती विद्रोही जो है हाईटेक वेपन से लैस हो गए हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक जो है ड्रोन है, एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हमला किया था, और उस समय उस एयरपोर्ट पर हजारों यात्री जो है सो अपने विमान का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय ये जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। इससे हड़कंप मच गया, बहुत देर तक जो है हवाई यातायात बाधित रहा। भारत की ओर से भी एक फ्लाइट जा रही थी इजराइल, उसको भी वापस लौटना पड़ा था उस वक्त। उसी समय जो है ये सवाल उठ रहे थे कि हूती विद्रोही कहाँ से उनको मिल रहा है ये। तो ये सवाल का जवाब जब पता चला किया गया तो ये कहा गया कि ईरान की ओर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ईरान ने इस सवाल को हमेशा टाला है, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि उनका हूती विद्रोहियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं, जो इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि ये ईरान की ओर से ही हूती विद्रोहियों को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो है इजराइल ईरान और हूती विद्रोहियों का कॉमन दुश्मन है। इसलिए जो है इजराइल के खिलाफ ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, और तभी तो हूती विद्रोही लगातार आंखें दिखा रहे हैं। और अभी भी हूती विद्रोहियों का यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है, और वहां से ये लोग लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब ऐसे में क्या लगता है नीलेश जी आपको, इजराइल भी चुप तो बैठने वाला है नहीं? अगर इस तरीके से हमला हुआ है तो क्या जवाब देने की तैयारी चल रही है? इजराइल की तरफ से क्या बयान आया?
जी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है हूती विद्रोहियों का नामो निशान मिटा देंगे। हालांकि अभी इजराइल चौतरफा जो है जंग में घिरा हुआ है। एक तरफ इजराइल को हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है, हमास से जो है उसकी लड़ाई छिड़ रही है, और तीसरी तरफ जो हूती विद्रोही है वो भी इस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इजराइल पर। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो हूती विद्रोही हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसका जो है करारा जवाब उन्हें दिया जाएगा। हूती विद्रोही जिस तरीके से इजराइल पर हमलावर है, तो हूती विद्रोहियों की तरफ से कुछ बताया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, किन वजहों से वो इजराइल के पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है? जी, हूती विद्रोहियों के जो प्रवक्ता है याह्या सिनवार, वो हाल में अभी मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस तरह से गाजा पट्टी में इजराइल नरसंहार कर रहा है, बेगुनाहों को निशाना बना रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने गाजा पट्टी के एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें कई बेगुनाहों की जान चली गई थी। एक शेल्टर होम पर हमला किया था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जो गाजा पर जो नरसंहार हो रहा है, जो इजराइल की जिस सेना वहाँ कहर बरपा रही है, इसका बदला लेने के लिए वो आगे भी लगातार इजराइल को निशाना बनाते रहेंगे। यानी कि इजराइल जो है अभी बचने वाला नहीं है, उसके खिलाफ अभी भी जो है ये अभियान उनका जारी रहेगा। जैसे कि आप भी बता रहे हैं नीलेश जी, और हमने वो तस्वीरें भी देखी और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी देखी होगी, जिस तरीके से गाजा पट्टी पर जो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, उनकी जानें गई हैं। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, कोई शांति की पहल आपको दिख पा रही है, या ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी, या कुछ ऐसी बातचीत हो रही हो जिससे ये रुक सके? ये संघर्ष विराम की कोशिशें कई बार हुई थी इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच। इजराइल और हमास के बीच कुछ समय तक चला भी था सीज फायर, लेकिन वो टूट गया। तो दोनों ओर से जो भी दोनों पक्ष हैं वो उनके अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, और ये जो है लगता नहीं है कि अभी आने वाले कुछ दिन के अंदर दोनों की ओर से सीज फायर होगा। और इसका खामिया जो है दोनों पक्षों की लोग जो है भुगतने को मजबूर हैं। एक तरफ इजराइल यमन पर कहर बरपा रहा है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर हूती विद्रोही भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इससे इजराइल को नुकसान हो रहा है, वहाँ के नागरिक जो है परेशान हैं। तो ये दोनों ओर से तबाही मच रही है, और दोनों जो है, और इजराइल का जो है गाजा पट्टी पर अपना